हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मांडलिंग का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ उसका ये है कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा पर भारी पड़ रही है। यह विषय है आपके लिए। तो ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब भी ये आपके सामने आएगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। आप जो मैसेज आपके पास हो, जो समझ में आए कि या आपसे रेजोनेट कर रहा है तो आप उसको रख लीजिएगा। जो आपके लिए नहीं है उसको जाने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव की सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा पर भारी पड़ रही है और वह कैसे पड़ रही है। आपकी सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा पर भारी पड़ रही है और वह कैसे पड़ रही है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर जो आपके खिलाफ साजिशें की थीं, जो आपकी अच्छाई थी उसको बुराई में बदल कर दिखाया था। लगातार आपके पीठ पीछे वह बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे थे जो आपकी अच्छाई तो थी लेकिन उसको एकदम उन्होंने बुराई में बदल दिया था। उन्होंने एक ग्रुप बना लिया था कि आपकी हर अच्छाई को बुराई के रूप में दिखाना है। आपके पास जो एक ईश्वर की दिए हुए गुण हैं, जो ब्लेसिंग भी थी, उसको भी वह ऐसे हंस हंस के मजाक बना बना के लोगों को दिखाते थे कि जैसे वह आपके कितने बड़े दुर्गुण हो और जो ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है, जो आपके जीवन में अच्छा भी हो रहा है, वह भी कितना बुरा है आपके लिए। इस तरीके की चीज़ें थी। अब जो वो इस तरीके के कार्य करते थे, अब यह चीज़ें उन्हीं पर पलटकर वापस जा रही हैं। अब ऐसा भी उनके जीवन में हो रहा है कि जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वही बुरी चीज़ों में बदलती जा रही हैं। जिसको वो समझते थे कि ये मेरे सबसे बड़ी पावर है, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। क्योंकि इन्होंने आपके पीठ पीछे बहुत सारी प्लानिंग की थी। न जाने दूर रहकर आपको दूर रखने के लिए आपसे आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं है। आपसे न जाने कितनी सारी बातें छिपी हुई हैं जो वो अलग अलग तरीके की प्लानिंग करके आपको गिराना चाहते थे। और वही चीज़ें अब सारी उनके ऊपर रिवर्स हो रही हैं। ये सारी चीज़ें बैकफायर कर रही हैं। जो कभी वो निर्णय अपने लिए लेते थे कि जो आपके खिलाफ वो निर्णय लेते थे, लोगों से कहते थे और उनकी बात मानी भी जाती थी। एक ग्रुप उनके साथ जुड़ा हुआ था जो ये बताता था कि नहीं, आप सचमुच सही हैं। जिस तरीके से वो हंस हंस के और अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन देकर समझाते थे लोगों को और लोग उनकी हर भावनाओं में शामिल भी होते थे, आज वही लोग हैं जो उनके उस हर व्यवहार को इस तरीके से देख रहे हैं कि वास्तव में ये शुरू से ही कितने घटिया किस्म के व्यवहार अपनाते थे और आज उनका इल्यूजन ख़त्म हो गया है। जिनको ये ग्रुप बना बना के लोगों के सामने कहते थे, तो आज वही चीज़ें पलटकर इनके पास आ रही हैं कि लोग इनके जितने भी जो आपके खिलाफ ये बातें फैलाते थे, जिस तरीके का व्यवहार रखते थे, और आप ही के साथ नहीं रखते थे, बहुत सारे लोगों की शायद इनकी ये आदत ही थी कि ये हमेशा ही दूसरों का मजाक बनाना, दूसरों को नीचा दिखाना, हर तरीके से ये करते थे। तो ये सारे पीठ पीछे ही करते थे। सामने तो सबके बहुत अच्छे बने रहते थे और इनको ये दिखाते थे कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो मुझे कहना रहता है मैं मुंह पे बोल देता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ या बोलती हूँ। तो अब जो है वही चीज़ें इनकी सब लोगों के समझ में आ रही हैं कि ये किस तरीके के
व्यक्तित्व रखते हैं और ये कैसे अभी तक इन्होंने काम किया है, कैसे कैसे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे उनकी अच्छाइयों को बुराइयों में बदल कर दिखाते हैं। अब ये सारी चीज़ें पलट कर इन्हीं पर जा रही हैं। या तो ये किसी के साथ जिसके साथ जुड़े हुए थे, वो जिसके जो है ये अपने लिए जिससे थोड़ा महत्व चाहते थे कि लोग मुझे समझें, मुझे जाने, उनकी नज़रों में मैं एक अच्छा इंसान बनूं, वही लोग इनके हर अच्छाई को बुराई के रूप में ही देख रहे हैं। ये कितना भी अच्छा सोच रहे हैं, कितना भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें ऐसी पलट जा रही हैं कि अब इनके लिए उससे बच पाना नामुमकिन सा हो गया है। अब ये किसी को इमोशन ऑफर करने में भी अपना डर रहे हैं, क्योंकि हमेशा ही एक नेगेटिव सी चीज़ें ही इनके आसपास आ रही हैं घूम फिर के। और आपकी सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा पर भारी पड़ रही है। तो ये आपकी पॉजिटिविटी ही थी कि इन्होंने कितनी भी आपके खिलाफ प्लानिंग की, लेकिन बहुत कामयाब तो हुए, काफ़ी समय तक कामयाब हुए। लेकिन जैसे ही आपकी ऊर्जा काफ़ी, उस ऊर्जा का स्तर बढ़ा और आपने खुद को बैलेंस किया, वैसे ही इनकी सारी चीज़ें उल्टी पड़ गई। अब इनकी सारी नेगेटिविटी इन्हीं के ऊपर पलट पलट के पड़ रही हैं। ये आपके खिलाफ अगर कुछ प्लानिंग भी करना चाहते हैं तो ये कर नहीं पाते हैं। अब इनका ये हाल हो गया है कि जो भी किसी से कुछ कहने जाते हैं तो सब लोग इनके मुंह पर ही बोल देता है या इनकी बातों को गलत समझ लेता है, जैसे ये लोगों को गलत दिखाते थे। तो अब ये बिल्कुल एकांत में हो गए हैं, क्योंकि लोगों से लोगों की बातों को सहन कर पाना, या लोगों को जैसे ये हंसी मजाक बनाते थे वो समझ रहे हैं कि ऐसे ही लोग मेरा भी हंसी मजाक बना रहे हैं, तो इन चीज़ों को सहन करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जब व्यक्ति खुद इन्वॉल्व उसमें होता है तो जानता है कि लोग किस स्तर तक गिर गिर कर लोगों के पीछे किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं, इसलिए ये दूसरों से मेल जोल नहीं रख पा रहे हैं, सबसे बच रहे हैं, बिल्कुल एकांत में हो गए हैं किसी से। अब इस समस्या का इनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि कैसे ये दिखाएं कि नहीं हम ऐसे नहीं हैं, चूँकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इससे पहले कर चुके हैं, उसको जो है ठीक करना अब इनके लिए नामुमकिन है। तो इनके पास जितने ही ये तरह तरह से लोगों के पीठ पीछे गेम प्लान करते थे, अनेक तरीके से लोगों को हर्ट करते थे, लोगों के बारे में नकारात्मक सोच रखते थे, क्योंकि एक ये पॉलिटिकल गेम ही लोगों के साथ प्ले करते थे। आज वही सारी चीज़ें बहुत मल्टीप्लाई होकर इनके जीवन में आ रही हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे निकले तो कैसे निकले। तरह तरह के लोग इनके खिलाफ इनकी पीठ पीछे इतनी सारी बातें बना रहे हैं कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं लोगों का मुंह कैसे बंद करूं। इस चीज़ से ये भागते फिर रहे हैं, इनको कुछ सल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपकी तरह से करेजियस नहीं है कि सारी चीज़ें जान समझ के भी ये उनको जाने देंगे कि चलिए जो इसका जो कहना है वो कहता रहे। लेकिन इनके अंदर इतना साहस नहीं है कि ये हर चीज़ को जाने देंगे, क्योंकि शुरू से ही ये दिल से लगाने वाले हैं और इनका ईगो बहुत बड़ा रहता था। तो ईगो के कारण ये दूसरों को हमेशा नीचा दिखाते थे। जहाँ किसी से खुद को थोड़ा सा कम समझते थे वहाँ वह उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उसकी अच्छी चीज़ों पर ही उसको नीचा दिखाने लगते थे कि कहीं इससे इस व्यक्ति का मान सम्मान लोगों की नज़रों में बढ़ ना जाए। आज वो चीज़ जब इनके पास पलट के आ रही हैं तो इनको लग रहा है कि
न यह निगलते बन रहा, न उगलते बन रहा है, न किसी के खिलाफ कुछ कहते बन रहा है, क्योंकि इतनी सारी बातें ये पहले भी कर चुके हैं कि अब जानते हैं कि अगर मैं किसी से कुछ कहने जाऊं तो लोग मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे और लोग मेरे बारे में ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं खुद को अच्छा भी साबित नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी कही गई सारी बातें अब सब लोगों के सामने खुल खुल के आ भी रही हैं। अब इनको बैलेंस बिठाना बहुत मुश्किल हो गया अपने जीवन में। लोगों की बातें जब ये सुन रहे हैं तो जैसे इनको लग रहा है कि इनकी ये स्थिति हो गई है कि इनके मुंह से खून, मतलब कि ये क्या करें, इतने हर्ट हो जा रहे हैं, इतने हर्ट हो जा रहे हैं कि फ्यूचर में कोई भारी और गंभीर बीमारी लगने का इनको अंदेशा हो गया है। अभी भी ये हेल्थ की समस्याओं से जूझ रहे होंगे। शायद आपको भी कभी हेल्थ प्रॉब्लम हुई होगी तो इन्होंने इसका खूब मजाक बनाया होगा और तरह तरह की बातें बोली होंगी, कर्मों पर बड़ा भाषण दिया होगा कि इनके कर्म ही ऐसे हैं तो बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन में खराब हो रही हैं। लेकिन अब जब चीज़ें इनके जीवन में खराब हो रही हैं तो लोग जब इनके कर्मों को कोस रहे हैं कि एक के बाद एक इनके जीवन में चीज़ें खराब हो रही हैं, तो दूसरों के साथ इन्होंने खराब किया तो इनके साथ खराब हो रहा। इस बात को सुनकर वह बहुत ही हर्ट हो रहे हैं। एक तो पहले से ही यह अपने फिजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, अब जो है और भी ज़्यादा, क्योंकि लोगों की बातें इनके बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। बहुत ही हर्ट है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मुंह से खून निकल गया हो, इस तरीके की चीज़ें हैं। कुछ ऐसे लोग इतनी हर्टिंग बातें इनके सामने कह दे रहे हैं कि उसको ये कतई एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति में खुशी तो जैसे इनके जीवन से बिल्कुल गायब ही हो गई है, क्योंकि यहाँ ये कार्ड आया है बिल्कुल एकांत में रहने का। तो अब जैसे लगता है कि सब कुछ रहते हुए भी अब इनके जीवन में कोई खुशी नहीं रह गई है, बिल्कुल ये अकेले पड़ गए हैं। तो ये आपकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है कि जितना जितना आपके खिलाफ इन्होंने किया वो चीज़ें जब पलट कर गई हैं तो इनकी निगेटिविटी इनके पर कई गुना हावी हो रही है। इस चीज़ से इनको बच पाना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि ये समझ भी रहे हैं कि जो चीज़ें हमने उनके साथ की हैं गलत तो इन्होंने किया है और ये समझ भी रहे थे, लेकिन स्वीकार करना मुश्किल था। अब जब चीज़ें इस तरीके से आ रही हैं तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इन चीज़ों में बैलेंस कैसे बिठाएं। आप तो हर सिचुएशन से कंप्रोमाइज कर गए, क्योंकि आप में लेट गो की भावना थी। चलो जो हो रहा है होने दो, शायद मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। एकांत में आपको भी कर दिया गया था, सारे रिलेशन आपसे भी ख़त्म कर दिए गए थे। इनका यही प्लान था कि ये किसी से न मिले न जुले, न कोई इनके नज़दीक रहे, न इनका कोई अपना रहे। लेकिन फिर भी आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से इसका तालमेल बिठा लिया। लेकिन इनके साथ जब ये चीज़ें घटित हो रही हैं तो इनको ये तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल लग रहा है कि कैसे इसमें हम तालमेल बिठाएं। और अब ये पास्ट की चीज़ों को अगर ठीक भी करना चाहे तो ये ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना लंबे समय तक इन्होंने गलतियां की हैं, इतनी सारी नेगेटिविटी आपके जीवन में फैलाई है, चाहे वह आपके जीवन में हो, चाहे आपके बच्चों के जीवन में हो, चाहे आपके फाइनेंस को लेकर हो, चाहे किसी भी एरिया में हो। हर तरीके से इन्होंने आपको बर्बाद करने की कोई भी कसर छोड़ी नहीं थी। अब सेम वही सिचुएशन अब इनकी ज़िंदगी में आ रही है। आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो रहे हैं, आपके घर में खुशियाँ भी काफ़ी आ रही हैं, हर तरीके से आप ग्रोथ कर रहे हैं। तो जब जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपका परिवार का विकास हो रहा है, आपने चीज़ों को संभाल लिया है,
आपके जीवन में सब कुछ अब बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है, क्योंकि आपने खुद को बैलेंस किया, आपने अपने नेगेटिविटी, अंदर की नेगेटिविटी को दूर किया। तो जब आपने अपनी अंदर की नेगेटिविटी को दूर किया, इन लोगों के दिए गए जो जख्म थे उनको हीलिंग के द्वारा ठीक किया, तो अब वही चीज़ लौटकर इनके जीवन में आ रही हैं। ये तो सोचते थे कि ये बच गए हैं तो हम भी बच जाएंगे, हमें कौन जो है हर्ट कर सकता है, लेकिन ईश्वर की लाठी तो सब पर चलती है, वह किसी को कहाँ छोड़ती है। तो अब इनका समय आया है, लेकिन अब ये जो है इस सिचुएशन से ये तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। आज इनको आपकी स्थिति का आभास हो रहा है कि कैसे आप इस स्थिति में पढ़ के भी और उससे बाहर निकल गए, और इतने हंसी खुशी रहते थे कि लगता ही नहीं था कि आपके ऊपर कोई बर्डन है। आपको देखकर ये इनको भी लगता था कि ये जीवन में हल्की फुल्की चीज़ें आती जाती रहती हैं, कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। लेकिन जब वास्तव में ये सिचुएशन उनके जीवन में आई है, तब उनको समझ में आ रहा है कि इससे निकलना, इससे पार पाना कितना मुश्किल है। कहीं ना कहीं ये आपकी भी कॉपी कर रहे थे कि अगर कोई मेरे साथ ऐसे करेगा तो हम भी ऐसे ही बच के निकल जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब उनको उस सिचुएशन का अंदाज़ा हो रहा है कि इस परिस्थिति से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। तो इस तरीके से आपकी ऊर्जा इनके ऊपर बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि आपके जीवन में हर वो खुशी आ रही है जिससे ये लोग आपको दूर रखना चाहते थे। वो सारी चीज़ें आपके जीवन में मल्टीप्लाई होके आ रही हैं, हर तरीके से आपकी ग्रोथ हो रही है और इनके जीवन में भी ग्रोथ हो रही है। लेकिन जो इन्होंने लोगों को दिया है वही पलटकर इनकी ग्रोथ कई गुना बढ़ के आ रही है। अब उस ग्रोथ को ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं जो इन्होंने दूसरे के जीवन में फैलाई थी, जो दूसरों को दी थी। अब ये लोगों से छिपते छिपाते फिर रहे हैं कि कहीं किसी से मेरा सामना ना हो जाए, कोई मुझसे कुछ पूछ न ले, कोई इसके बारे में मुझसे बात न कर ले। कुछ ऐसे इनके जीवन में आया है। कहीं ना कहीं ये इनकी हर तरीके की जो अबंडेंस थी वह ख़त्म होती जा रही है। ये भले किसी को दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन इनकी सारी अबंडेंस ख़त्म होती जा रही है। इनका कर्मा इनको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर रहा है, बहुत बुरी तरीके से। जहाँ इनके जीवन में बहुत कुछ सुधारने का मौका था, ये उससे बहुत कुछ था भी इनके जीवन में। ये चाहते तो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी अपने लिए हमेशा बना कर रख सकते थे, लेकिन नहीं। इन्होंने जब तक इनके पास सारी चीज़ें थीं तब तक ये जो है किसी को कुछ समझते नहीं थे। लोगों के जीवन में सिर्फ इन्होंने नकारात्मक चीज़ें ही फैलाई, उनको हर तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की और अपने को ये समझा कि मेरे जैसा कोई नहीं है और मेरी बराबरी कोई कर भी नहीं सकता है। इस तरीके की ईगो की भावना इनकी थी। अब जब सारी चीज़ें पलटकर जो इन्होंने दूसरों के जीवन में दी थी, जब इनके जीवन में जा रही हैं, तो उससे मूव ऑन कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने पूरी तरीके से कमर कस ली है इनको सजा देने के लिए। क्योंकि ये 2024 इनके लिए 8 का कार्ड है। 2024 इनके लिए ऐसा साल होगा कि इनकी हर तरीके से जड़ें हिलाकर रख देगा। इनके खुद को पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि हम कौन थे, क्या थे, कैसे थे। ये खुद को ही नहीं जान पाएंगे, इतना डिसबैलेंस रहेंगे, एकदम पावरलेस रहेंगे। इनके पास कुछ भी अब अपना कहने के लिए नहीं रह जाएगा। हर तरीके से ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इनका माइंड भी अब उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है। जितना ये दिमाग का इस्तेमाल करते थे वही दिमाग अब इनका साथ धीरे धीरे छोड़ रहा है। ये दिमाग से कहीं ना कहीं इनकी दिमागी पावर कमज़ोर होती जा रही है। तो सबसे पहला अटैक तो इनके दिमाग पर ही हुआ है और यहाँ से इनको कुछ भी निर्णय ये नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी पावर को फिर से
लें और अपनी पुरानी ज़िंदगी को वापस लें। अब जो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में थी, जो इनको पावर देती थी, जब वही इनकी ज़िंदगी से निकल गई हैं तो इनकी स्थिति को बयां करना या नामुमकिन सा है कि ये क्या महसूस कर रहे हैं। हर तरीके की क्रिएटिविटी जो भी ये सामाजिक जीवन में से सरोकार रखते थे, लोगों के साथ घुलते मिलते थे, सब बंद हो गया इनका। इन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर दिए, लोगों के खिलाफ इतनी बातें फैला दी कि अब लोग मिलकर इनको प्रहार कर रहे हैं। अब लोग मिलकर इनको दौड़ा रहे हैं कि आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया। एक के बाद एक बातें खुलती जा रही हैं, आपने ऐसे कहा, आपने वैसे कहा। अब सब लोग पकड़ पकड़ के इनको जो है, इनकी बातों के लिए इनको दोष दे रहे हैं। अब इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम कैसे अपनी सफाई पेश करें, क्या कहें। अब इनका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है, तो बड़ी बुरी सिचुएशन है। और इतना भयंकर तरीके से अब इनको अपनी ही की गई चीज़ें जब रिफ्लेक्ट होकर इनके पास जा रही हैं तो उसको सहन कर पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, जो चीज़ इन्होंने दूसरों को दी थी। तो इस तरीके से आपकी ये सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा पर बहुत ही भारी पड़ रही है। आपकी पावर को देखकर, आपकी ग्रोथ को देखकर ये तो वैसे भी बेहाल थे, लेकिन इनके सारे किए गए कर्म एक के बाद एक खुलकर सामने आएंगे, ये इनको नहीं पता था। वहाँ तो फिर भी ये समय के साथ तालमेल बिठा लेते, लेकिन जब लोग इनको पकड़ पकड़ के इनकी कही गई बातों के लिए इनको दोषी ठहरा रहे हैं और पूछ रहे हैं, ऐसे लगातार पूछताछ भी चल रही है कि आपने इनके बारे में ये कहा, आपने इनके बारे में ये कहा, तब समझ नहीं आ रहा है कि अब इन चीज़ों से कैसे बचा जाए। तो ये भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, लेकिन लोग दौड़ा रहे हैं अब इनको। ये सिचुएशन इनकी हो गई। इस तरीके से आप सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा पर इतनी भारी पड़ गई कि ये अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा को फिक्स करने में सफल हो रहे हैं। तो ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और इस चैनल पर आने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। प्रणाम।